हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में बन रही है हमारी सुबह की चाय। तो सुबह की चाय पीने के बाद में देखिए, मेरे घर में सुबह सुबह की टाइम दूध आ जाता है। तो दूध को मैं कच्चा फ्रीज में नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा दूध को उबाल कर ठंडा करके फ्रीज में रखती हूँ। तो दूध को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है उबलने के लिए। तो मैं दूध को उबाल कर ठंडा करके फ्रीज में रख देती हूँ। तो इस पर एक मोटी सी मलाई की लेयर आ जाती है और फिर मैं इसको उतार लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा खासा घी बन जाता है। और देखिए, मैं एक सप्ते की मलाई इकट्ठा करती हूँ तो ये खूब सारा घी बन जाता है। मैंने कल ये घी बनाया था, लेकिन कल मैंने नहीं पकाया था। तो जब तक दूध उबलेगा, जब तक मैं ये घी भी पका लूँगी। तो मैंने एक साइड में घी को पकने के लिए रख दिया है और एक साइड में मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया है। तो हम दो काम एक साथ में कर रहे हैं तो जल्दी से काम निमट जाएगा, क्योंकि जब तक दूध उबलेगा, जब तक घी भी पक जाएगा, दिन में फिर टाइम नहीं मिलेगा घी को पकाने के लिए। तो ये फिर एक दो दिन ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो इसलिए मैं अभी इसको भी पका ले रही हूँ। तो देखिए, घी हमने पका लिया है। अब मैं इसको तो छान कर रख देती हूँ और अब मैं मशीन में कपड़ा डाल दूँगी। और जब तक कपड़े धुलेंगे, जब तक मैं झाड़ू पोछे का काम भी कर लूँगी। तो देखिए, अब मैं मशीन में कपड़ा डाल रही हूँ। तो कपड़ा डाल के मैं झाड़ू पोछे का काम कर लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से हम दो दो काम एक साथ में करते हैं तो हमारा काम जल्दी से निमट जाता है। तो मैं इसलिए मशीन में कपड़ा डाल दूँगी और जब तक कपड़े धुलेंगे, जब तक मैं झाड़ू पोछे का काम भी कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछे का काम भी कर लिया है, कपड़े भी हमारे धुल गए हैं। अब मैं आ गई हूँ नहा धोकर छत पर। तो छत पर मैं आज बनाने वाली हूँ बाजरे की रोटी चूल्हे पर और चने का साग। तो मैं यहाँ पर सामान इकट्ठा करने में लगी हुई हूँ और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर झाड़ू भी निकाली है। वैसे छत क्लीन है, लेकिन जहाँ पर मैं रोटी बनाऊँगी वहाँ पर मैंने थोड़ी सी झाड़ू निकाली है। और अब मैं यहाँ पर चूल्हा जला दे रही हूँ। तो चूल्हे को जलाने के लिए हमने दीपावली पे जो गन्ने मंगाए थे, उसकी जो वो छीलन वगैरह थी वो मैंने रख रखी है, क्योंकि इससे चूल्हा आसानी से जल जाता है। यहाँ पर मेरे पास कोई मतलब तेल वगैरह नहीं रहता है, तो इसलिए मैं इनसे ही चूल्हे को जलाती हूँ। अब मैं यहाँ पर बाजरे की रोटी बना रही हूँ। तो देखिए, बाजरे का आटा मैंने छान कर ले लिया है और बाजरे का आटा है जो एक साथ में नहीं लगाया जाता है, इसको एक एक रोटी के लिए ही गूंथते हैं और फिर उसी रोटी को बनाते हैं। तो इस तरीके से इनको बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। एक साथ में हम आटे को भिगो कर रख देते हैं तो इतना जो टेस्ट है इनका वो नहीं आता है, कुरकुरी नहीं बन पाती हैं, क्योंकि आटा पानी पी लेता है तो फिर रोटी हमारी कुरकुरी नहीं बनती हैं। तो जो चने का साग था वो मैंने उसी टाइम बना लिया था, जब मैं नीचे कपड़ा धो रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, तो मैंने चने का साग भी बनने के लिए रख दिया था। अगर आपको चने का साग नहीं बनाना आता है तो मैंने अपने किचन वाले चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है, वहाँ पे जाके आप चने का साग बनाना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं बाजरे की रोटी हम चूल्हे पे बनाते हैं तो, लेकिन अब आदत नहीं है हाथ से रोटी बनाने की, तो रोटी इतनी गोल नहीं बन रही हैं, आप देख पा रहे हो। और मैं ये मिट्टी के तवे पर बना रही हूँ, क्योंकि मिट्टी के तवे पर ये बनती हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और ये लोहे वाला चूल्हा है, पहले हम वहाँ रेंट पर रहते थे तो वहाँ पर मैंने ये लिया था, अब वही चल रहा है। तो मैंने मिट्टी का चूल्हा नहीं बनाया है, कभी कभार मैं बनाती हूँ तो इसी पे बना लेती हूँ। इससे क्या है कि छत पर भी ये मतलब इसकी जो आग की मतलब वो तपस है वो नहीं पहुंचती है और इस पे आराम से रोटी बन जाती है। छोटी फैमिली है और कभी कभार मैं बनाती हूँ तो इसी पे बना लेती हूँ। और जब वो फर्नीचर का काम हुआ था तो जो लकड़ियाँ वगैरह थी वो मैंने संभाल कर रख दी थी, जैसे छोटी छोटी लकड़ी निकलती हैं, मैं उन्हीं से ये बाजरे की रोटी बना रही हूँ। और इतनी अच्छे से नहीं बन रही है क्योंकि आदत नहीं है अब चूल्हे पर रोटी बनाने की और हाथ से रोटी बनाने की। तो ये रोटी बन गई है, अब हम इसको खाएंगे घी से, इस पे घी डालेंगे और चने का साग से हम इसको खाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।
जैसे कहीं पर तो सर्दी के मौसम में मक्के की रोटी खाई जाती हैं, लेकिन हमारे वहाँ पर बाजरे की रोटी खाते हैं। तो हमें भी आदत है, तो अब बाजरे की रोटी बनाकर हमने खा ली है। अब मैं जो बर्तन इकट्ठे हो रहे थे, सुबह से मैंने बर्तन आज नहीं साफ़ किए थे, तो अब मैं बर्तन धो ले रही हूँ। और बर्तन धोने के बाद में मैंने किचन को भी क्लीन कर दिया है। तो आप एक बार बाजरे की रोटी ज़रूर ट्राई करें और चूल्हे पे ही बनाएं, गैस पे ये इतनी अच्छी नहीं बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने किचन को भी क्लीन कर दिया है, बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब मेरा काम यहाँ पर पूरा हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज की वीडियो में मैं आपके सामने नहीं आ पाई हूँ, क्योंकि जो लास्ट का सीन था उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिला है। तो प्लीज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।